उतना बहुत दूर है, but anyway, let's start. Okay, so this is our nifty chart. We have been seeing bottoms, not bottoms, we have been seeing telling that there may be big fall and so many other stuffs going. Let's see whether it will happen or not, or if it happens, what will happen. So उससे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं about this things which I have posted. ठीक है, ये तो पता ही है, कल भी हम लोग बात किए थे 2530, ये 1 नवंबर, कहा गया, एक मिनट, 1 नवंबर को हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। क्या बात की थी? कि हम MMI 25 पे है, मीन्स इट हैज ऑलमोस्ट रीच्ड इट्स पीक, राइट? 2010 जो बोला जाता है उधर पीक हो चुका है, एंड देन ठीक है, कुछ लोग बोले थे 28% क्रैश हो जाएगा, ठीक है, फाइन, एक्सेप्ट इट, बट मैंने क्या बोला था कि वी कैन इवन करेक्ट अराउंड 500 पॉइंट्स मोर फ्रॉम 1 नवंबर का जो भी पॉइंट हुआ था, ठीक है, एंड हैव पोस्टेड दिस चार्ट, ये जो है सेम चीज, ये छोटू सा कैंडल का हाई लो मार्क करके हम लोग इधर पे रुके हुए थे, इधर पे रुके हुए थे और बोले कि इधर से 500 पॉइंट्स मोर, क्या प्राइस था, नियर टू 24,200 थे हम लोग। सो अप्रोक्सीमेटली, और ये लाइन भी डाले हुए थे, बहुत बार हम लोगों ने बात भी किया था, ये प्री इलेक्शन रैली के पहले का जो गैप अप था 23,332 या 23,338, जो भी मानना चाहते हो आप, तो अप्रोक्सीमेटली उधर से 900 पॉइंट्स है वो डिस्टेंस, बट मैंने बोला कि 500 पॉइंट्स मोर आ सकते हैं। तो अभी अभी हम कहाँ पे हैं, इसको बंद कर देते हैं, ये जगह था, राइट, 1 नवंबर, ये जगह पे था, उधर से हम लोग क्लोज कैसे करते हैं, गिर तो गए, बहुत बढ़िया गिरे, राइट, अराउंड 700 पॉइंट गिरे, और चांस है, 200 पॉइंट गिरने का। अब 200 पॉइंट जब गिरते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसका, राइट, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ऑलरेडी फ्रॉम टॉप व्हेन वी हैव सजेस्टेड कि ऐसा हो सकता है, आप लोगों को भी पता है, वी हैव करेक्टेड और वी विल करेक्ट नियरली 11%, 3,000, अप्रोक्सीमेटली 3,000 पॉइंट का फॉल। दिस EMA, दिस येलो लाइन आपको दिख रहा है, 233 EMA है, दिस 233 EMA also might get touched। हम लोग 200 EMA पे ऑलरेडी बैठे हैं, लोग बोल रहे 200 EMA के बारे में बोल रहे, बट आई ऑलवेज बिलीव इन 233 EMA, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, 200 से भी ज्यादा, 200 तो करता ही है, 200 से भी ज्यादा ये करता है। तो हम पीछे जाके एक बार देख लेते हैं क्या हुआ, 200 EMA भी लगा देते हैं, 1 मिनट, ठीक है, जो सब मानते हैं उसको भी लगाते हैं, और इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, विथ स्टाइल एज white और ऑफ वाइट विथ बोल्ड। चलो, तो अगर दोनों को देखें, हम लोग ऑलरेडी 200 EMA पे बैठे हुए हैं, हालांकि हम लोग क्लोज उसके नीचे दिए, बट 233 EMA विच आई बिलीव द मोस्ट, हम जब गिरे थे 200 EMA से, जो इलेक्शन का फॉल था, एग्जैक्टली 200 EMA पे था, फिर बाउंस करके ऊपर चले गए, और ये सब चीजें ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अगेन लेट्स सी, ये जो फॉल था अक्टूबर 2023 का, वो भी हम 200 EMA से ही बाउंस किए, अभी तक हम लोग 233 EMA को टच भी नहीं किए इन डेली,
और उसके बाद पहली बार था जब हम लोग फरवरी 2023 से जनवरी का जो था वो हम क्लोज दिए, बट इसके आसपास ही मंडराए। मंडरा के जब ब्रेकआउट दे उसके बाद से हम जो जर्नी स्टार्ट किए ना मार्च 2023 से, वो हम रुके ही नहीं अभी तक, मतलब अक्टूबर तक। अगेन वी सी वी हैव टेकन अ सपोर्ट इन दिस बैंड 200 और 233 EMA पे। अगेन दिस हैज एक्टेड एज a resistance, as a support. सो पहला चीज, आप बैंड बना के भी चल सकते हो, ना बना के भी चल सकते हो। मैं तो 233 मानता हूं। तो अगेन ये देखो, ये सेम डिस्टेंस था, बहुत डिस्टेंस था, राइट। 21 अक्टूबर 2021 क्या किए हम, गिरते पड़ते वही 200 EMA के पास आए और बाउंस दिए। सिमिलरली इस जगह पे सितंबर 2020 एग्जैक्टली वहीं पे 200 EMA के नीचे क्लोज दिए, उसके बाद अगले दिन हम ऊपर जाके चले गए। तो ये लास्ट 4 साल का सिचुएशन है। आप पीछे जाके भी बहुत आप खुद बैक टेस्ट कर सकते हो जो करना है। कोविड का फॉल इज एन एक्सेप्शनल थिंग। एक्सेप्शनल थिंग्स को कभी मानते नहीं है, ठीक है। आप बोल सकते हो ये जैसे इसके नीचे क्लोज दिया, ये धराधर नीचे आ गया। these events come once in a blue moon, so these are to flush out stuffs also, but these happens once in a blue moon kind of scenario. So अगर सब लोग बोल रहे कि ऐसा क्रैश आएगा, आई एम टेलिंग ऐसा क्रैश नहीं आएगा अभी। इट विल कम बट नॉट नाउ। सो अभी फिलहाल अगर सिचुएशन वाइज देखे तो हम लोग 200 EMA पे रुके हुए, 233 EMA नीचे है। इलेक्शन वाला कैंडल, जो छोटू वाला कैंडल है, उसके आसपास है। उधर तक जाएंगे तो 11% हो जाएगा। फिलहाल हम लोग अभी 10% पे खड़े, 10.5% पे। 1% और मान लो, बफर मान लेते कि आएगा। ऐसा भी हो सकता है कभी वो टच भी नहीं करता, वो चला जाता है, और 200 EMA से तो बाउंस करता ही है। ये हुआ हमारा। जो लोग बोलते हैं 200 EMA को मानते हैं इन्वेस्टर्स पैराडाइज है इधर, एंड ऑल दो स्टफ्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक मिनट, एक पिक्चर मैंने अभी जो देखा है मार्केट में, मैक्स ड्रॉडाउन। एवरी ईयर ड्रॉडाउन होता है, राइट, 2008 से। दीज आर एक्सेप्शनल केसेस। निफ्टी 50 60% ड्रॉडाउन, 60% मैक्स ड्रॉडाउन, नीचे गिरा था। 2020 40% ड्रॉडाउन, बट बीच में मैक्सिमम ड्रॉडाउन आप देखो 11 से 16%। ये 2011 वो भी एक्सेप्शनल था, जहां पे 26% का क्रैश आया था। प्राइम आपका जो लेंडिंग बेसिस पे क्या था, प्राइम लेंडिंग इशू था। यूएस का जो भी हुआ है यूएस के कारण ही हुआ है। सब कुछ इवेंट्स यूएस रिलेटेड है। 2008 लेमन ब्रदर क्रैश, 2011 प्राइम लेंडिंग, वही लेमन ब्रदर, सॉरी। तो ऑल दिस स्टफ्स आर, मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड है। ये कोविड पेंडेमिक पूरा आपका वर्ल्ड वाइड ले लिया, बट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कुछ और बताता है, बट वट एवर इट इज, if you leave everything else, you see we are always in the range of 10 to 15%। even अभी हम 10% पे बैठे हैं, तो और प्रोबेबली एवरेज आप निकालो, आप देखो 10 से 15% के बीच में रहते हैं। अगर मान लो कि और गिर जाता है मार्केट, और गिरता है, मैक्सिमम हम मान चले और 5% हो सकता है। तो 5% और अगर मानते हैं, कहाँ आएगा, ये ट्रेंड लाइन के पास आएगा। ये ट्रेंड लाइन कौन सी है, लेट्स क्लोज ऑल इंडिकेटर्स एंड लुक एट द ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन कौन सी है, ये कोविड से स्टार्ट हुआ ट्रेंड लाइन है। कोविड का लो, ये हमारा जो सिग्निफिकेंट लो था मार्च 2023 का, ये कंटिन्यू हो रहा है। और इस जगह पे ट्राई किया अक्टूबर 2023 को, बट ये इतना तक आया भी नहीं, वो चला गया ऊपर। तो मैक्सिमम अगर आए तो इधर तक आ सकता है, विच
विल बी दिस क्लस्टर ऑफ जोन्स। अगर मैक्सिमम आता है, मैं तो मान रहा हूं कि ये आएगा भी नहीं, अभी अभी के दौरान ये आएगा नहीं। क्यों? बिकॉज दिस इज ए स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन जोन जिसको हम ब्रेकआउट दिए थे। ब्रेकआउट जो देके हम गए हैं टेक्निकल टर्म्स में, इसको बहुत टाइम से हम सोच रहे थे ब्रेकआउट का, गिरा, ब्रेकडाउन, फॉल्स ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट दिए, टाइम स्पेंड किए, एंड देन वी मूव्ड अप, राइट? एंड देन वी हैव कम टू टेस्ट दिस ब्रेकआउट जोन। अगर इधर सब आपको डिमांड मिलता है, इधर से हम अपॉर्चुनिटी है ऊपर जाने की। अब ऊपर कहां तक जाएंगे वो बाद में देखेंगे हम लोग, राइट? सो दिस इज वन सिनारियो एज पर चार्ट एंड टेक्निकल बेसिस, राइट? कि हम ऐसा हो सकता है। प्लस आप अगर देखो सेम, अब हम लोअर ट्रेंड लाइन देखे हैं, हम एक बार अपर ट्रेंड लाइन देखते हैं। अपर ट्रेंड लाइन, ये जो एक सिग्निफिकेंट हाई था मई 2019 का, उधर से अगर आप खींचोगे तो अक्टूबर 2021 जो एक हाई लगा था, ये वीकली बेसिस पे था ट्रेंड लाइन, सो इसलिए आपको ये दिखेगा। तो जाके एग्जैक्टली हमारा जो अक्टूबर 2024 या सितंबर 2024 का हाई था, उधर ही था। उधर से हम गिरे या गिर रहे हैं। अब नेक्स्ट सिनारियो कहाँ है? अगर इसको खींच भी देते तो मेरा जो मानना है कि हम अभी तक हमारा एटीएच कंप्लीट नहीं किया, हम 10% करेक्शन कंप्लीट किए। वी मे स्पेंड सम टाइम हियर एंड देन वी मे ब्रेक दिस जोन, इसको कंसोलिडेशन बना के ऊपर जाए, सपोर्ट ले, एंड देन गो टुवर्ड्स दिस लाइन। ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे भी हम लोग कितना जल्दी जाते हैं, या अप्रैल, मई, जून, वट एवर, वेन एवर वी गो, whenever we touch this zone, we will surely give a reaction. This zone comes near 27,600, हम अगर उससे पहले चले जाते हैं तो 27,000, अगर उसके बाद जाते हैं, दिसंबर तक जाते हैं, तो प्रोबेबली 28,000, 29,000, जो भी आएगा आएगा। ये मेरा व्यू है ऑन टेक्निकल टर्म्स कि ऐसा हो सकता है। उसको अगर हम वैलिडेट भी करने जाए, मान लो ये हमारा करेक्शन है, इधर कंप्लीट होता है करेक्शन, लेट्स गो फॉर अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल और एक्सटेंशन टूल, ये लो से लेके ये हाई, एंड मान लेते हैं कि ये लो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, एक और लो लगेगा। अगर ऐसा करते हैं, नियरली 28,350 वुड बी ए जोन टू लुक आउट फॉर। अगर ये आता है, मतलब कब तक आएगा? अगर ये आता भी है तो हम देखते हैं इस जगह पे, तो प्रोबेबली देखो जून 2025 तक ये आ सकता है, अगर हम इसको मानते हैं। अगर हम सोचते हैं कि नहीं, मार्केट और थोड़ा करेक्शन देगा और नीचे जाएगा, प्रोबेबली ये जोन तक आएगा, 22,800, 23,000 तक आएगा, तो वही 28,000 के आसपास जाके ट्रेंड लाइन मीट हो रहा है। ट्रेंड लाइन कहाँ मीट हो रहा है? 30 अप्रैल। तो हमारा जो एक व्यू है फर्स्ट क्वार्टर, ये जाके एग्जैक्टली मैच कर रहा है उसके साथ। फर्स्ट क्वार्टर तक हम लोग एक और नया एटीएच बना सकते हैं अगर ये व्यू सही रहा तो हमको, अगर कोई ब्रेकआउट, सॉरी, बोलता है हम बॉटम फिशिंग नहीं करेंगे, हम कंफर्टेबली जब ये अपमूव देगा तब हम बाइंग करेंगे। तो बेस्ट सिनारियो इज पुट अ, जो भी लेटेस्ट स्विंग आता है ना, ये जैसे एक लेटेस्ट स्विंग था, ये स्विंग का ये हाई लो मार्क करो, 38% रिट्रेसमेंट डालो। 38% रिट्रेसमेंट के ऊपर जब क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा तो आपको एक, मतलब आप मान जाना कि हाँ, अब हमारा नीचे का मूव हो चुका है। तो लेट मी क्लोज 50% एंड जस्ट पुट 38%। ठीक है, ये तो क्लोज नहीं दिया कभी भी, राइट? डिलीट करो इसको। नेक्स्ट विल सी नेक्स्ट स्विंग, हाई लो कौन सा था? ये स्विंग,
ये स्विंग हुआ, फिर ये स्विंग बना, ये स्विंग बना, इसके ऊपर क्लोज दिया, इसके ऊपर क्लोज दिया, नहीं क्लोज दिया। नेक्स्ट स्विंग कहां बन रहा है, ये स्विंग हो गया, ये स्विंग, राइट, इसके ऊपर क्लोज दिया, क्लोज देते एक स्विंग मारने गया, बट क्या हुआ, फिर वो सस्टेन नहीं हुआ, वो छोटा सा एक स्विंग देके 100% का एक स्विंग देके आ गया। नेक्स्ट स्विंग कौन सा है, ये वाला है अभी का जो बन रहा है। अब आपको ये देखना है कि इस स्विंग का अगर ये ही लो मानते हैं तो 23,886 के ऊपर क्लोज देगा, तो पहला पड़ाव तो ये है 24,500, और 24,500 मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो अब जब वो ऊपर जाएगा तो प्रोबेबली इधर टाइम बिता के उसको ब्रेकआउट देना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम इट हैज बीन मूव्ड और हिट हो चुका है। तो अगर इधर भी मानते हैं या एक और स्विंग आता है, मान लो एक और स्विंग नीचे आता है टुवर्ड्स दिस 23,300, 23,000 जो भी है, आप स्विंग बना लेना खुद से। सो 23,800 नाउ इट विल बिकम, अगर 23,300 आता है तो इधर से जब इसके ऊपर क्लोज देना शुरू करेगा और दो कैंडल क्लोज देगा, समझ जाना कि ऊपर की तैयारी हो गई है। तो कुछ भी नीचे आए आप बाई करना। आप अगर अभी भी बाई नहीं कर रहे हो, आप अगर अभी भी बाई नहीं किए हो, सो यू कैन डू इन दैट वे। आप अगर सोच रहे हो कि मैं तो बाइंग स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी इधर से, आपको पता है, सो ठीक है, 500 पॉइंट ही तो गया ना। सो दिस इज वन सिनारियो, प्लस ये एक चैनल को फॉलो कर रहा है, इस चैनल को भी ब्रेकआउट देगा अगर 23,800 के ऊपर जाना चालू की। एक मिनट मैं फिर से इसको रख देता हूँ, 23,800 के ऊपर जाएगा तो आपको एक अच्छा अपमूव मिलेगा और मे बी उस लो को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो मेरा अगर शॉर्ट टर्म प्लान आप बोलते हो निफ्टी का, प्रोबेबली हम इधर से एक बाउंस दे, एक और छोटा सा लो बनाए, देन इधर स्पेंड करे, बाउंस दे, ब्रेकआउट दे, इसके पास जाए, इधर थोड़ा टाइम बिताए, नीचे आए, लिक्विडिटी ग्रैब करे एंड देन ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट देके हमारा पहला हर्डल एक्चुअली ये गैप जोन है। प्रोबेबली हम इस गैप जोन के पास जाएंगे, 2-3 दिन टाइम स्पेंड करेंगे एंड गैप अप के साथ इसको तोड़ेंगे। दिस इज माय व्यू, और उसका एक और रीजन भी है, मैं आपको दिखाता हूं। ये तो मैं कोई इंडिकेटर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। अब इंडिकेटर पे आते हैं, राइट, सिंपल बेसिक ईएमआई का बता दिया, ईएमए का बता दिया। लुक एट आरएसआई, एक्सट्रीम लो वो बना चुका है ऑलरेडी, और अभी का जो भी लो बन रहा है वो एग्जैक्ट लोस पे आया ही नहीं। वो जो लो बना था 23.44 का, ये 23.44 का जो लो है, जो इधर हम लोग मार्क किए थे, वो अभी तक आया नहीं। दिस हैज नॉट येट कम, सो दिस लो इज सेव्ड एज ऑफ नाउ, जो हमारा इस लो पे बना था। सो वी आर मेकिंग अ डाइवर्जेंस, राइट। अगर बोले तो लोग, अगर बोले तो वे डाइवर्जेंस बना रहे, बट फिर भी मैं मान रहा हूं एक और नीचे आएगा, मे बी इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट भी करे तो भी ये आरएसआई में फ्लैट हो जाएगा, राइट, एंड this one will be making a divergence, again it will be making a divergence even if we go down a little bit। ये रहा मेरा टेक्निकली, नॉर्मली जो आरएसआई जो लोग भी देखते हैं आरएसआई बेसिस पे एंड ऑल दोस थिंग्स, ईएमए बेसिस, दीज आर बेसिक स्टफ, सिंपल स्टफ्स व्हिच पीपल यूज। सो मेरा मानना है हम लोग इस जोन में मैक्सिमम, या 233 इस जोन पे हम लो बना चुके होंगे। लोग जो अभी बोल रहे हैं ना 10% 20% और करेक्शन आएगा, सब लूट जाएगा, डोंट फ्रेट टू ऑल दोस जोकर्स, आई कॉल देम एज जोकर्स ओनली। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग इधर नहीं बोले आपको कि इधर आप बाई मत करो, वो लोग अराउंड 30,000 40,000 का टारगेट दे रहे थे। हम इधर बोल रहे हैं कि इधर बाई करो, स्टार्ट करो बाइंग, एटलीस्ट नहीं किए तो गिरेगा, गिरेगा, जब गिरेगा दिखाएगा। आप एटलीस्ट 10% करेक्शन में तो आपका
पोर्टफोलियो सेव्ड है ना, अभी आप एटलीस्ट इधर 10% से बच गए, राइट? एंड ओके, लेट्स गो टू अदर स्टफ, दूसरों का बात नहीं करते। ये मुझे पेन लगता है वो सब देख के कि लोग कैसे बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। सो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट लेट मी शो समथिंग मोर ब्यूटीफुल। फर्स्ट थिंग इज एमएमआई। जो हम एमएमआई के बारे में बोले, मैं इसको फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ब्लाइंडली करता हूँ, इसके साथ मैं बाकी सब डेटा भी देखता हूँ एंड ऑल अदर थिंग्स। तो 1 नवंबर को हमारा पिन पॉइंट था 25 पे, 25 पे था। मार्केट हैज बीन कमिंग डाउन एज वी आर सीइंग, but MMI has not budged into extreme fear. Why is this? Because there may be some stealth buying going on, that's what I feel. अगर उसको मार्केट उतना 500 600 700 पॉइंट करेक्ट हो गया और 700 पॉइंट गिर गए, ये क्यों नहीं गिरा? सेकंड थिंग, ये है फर्स्ट थिंग, राइट? ये रहा निफ्टी का, और लेट मी गो हियर फर्स्ट, नहीं इधर जाते, निफ्टी का पी चार्ट, निफ्टी का पी रेशियो, राइट? These were the overvalued zones. इसको थोड़ा हम येलो करते हैं, गिव मी अ मिनट। These were the रियली ओवरवैल्यूड जोन, जहां से आप लोगों को पोर्टफोलियो बुक कर लेना चाहिए। और आप टाइम जोन देख लो, 2021 का फरवरी मार्च अप्रैल, हाई, एक्सट्रीम हाई था, ठीक है? अभी देखो वेयर आर वी, ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ। मैं एनएससी के वेबसाइट पे गया, उधर दिखा रहा है 21.68, that is the latest P of Nifty, that is the latest P of Nifty currently। अगर ये मान भी लेते हैं, ठीक है, ये मान भी लेते हैं, आप देखो वी वेर एक्चुअली इन ए गुड सेफ जोन, ठीक है? ये निफ्टी का चार्ट विथ आपका पी चार्ट, पी इज इन ब्लू। हाँ, इसमें देखो, इसमें अपडेटेड है, इसमें अपडेटेड नहीं है, इसमें 22.32 दिखा रहा है, इसमें अरे ये लो हो गया 21.65। currently we are at 21.65 और 68 मैं जो मान रहा हूँ, we are at median zone। और ये कब कब आया था? 2020 में, कोविड क्रैश में आया था। नेक्स्ट 2021 जब वॉर स्टार्ट हुआ था रशिया यूक्रेन का, तब आया था। उसके बाद से ये वैल्यूएशन बहुत अच्छी जगह पे है। फ्रैंकली मैं बोलूं, अभी अगर आप 21.6 या 20 के आसपास आप अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं करोगे, तो आप वेल्थ जनरेट नहीं कर पाओगे। मैं एफएनओ की बात कर ही नहीं रहा हूं इधर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर wealth generation which you can do through your stocks only। ये मीडियन पे, इस जगह पे आप देखो पी का एक्चुअली कंसोलिडेशन हो रहा है, सॉरी एक मिनट, पी का कंसोलिडेशन हो रहा है। कितना भी ऊपर जाते हम लोग वापस आ जाते, सो इस एक्चुअली गियरिंग अप फॉर समथिंग, अप मूव। मुझे ये लगता है कि अप मूव के लिए गियर कर रहा है। नेक्स्ट हम अगर प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू में हम लोग डिसेंट, वी आर अगेन एट अ डिसेंट प्राइस। सबसे डिसेंट था आपका लास्ट ईयर के अक्टूबर नवंबर में, लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में 3.43 3.45 पे गए थे। उसके बाद देखो क्या हुआ था। उसके बाद अगर हम चार्ट देखें फिर से, अक्टूबर 2023, राइट, इधर पे थे, पी वैल्यू कितना था? उसके बाद हम रुके भी नहीं, 200 ईएमए के पास P was at PB was at 3.45 3.4। उसके बाद देखो हम कहाँ थे, वो प्राइस तो आया ही नहीं। लोग इसके लिए अभी भी वेट कर रहे हैं, जो लोग मिस कर गए, जो लोग मिस किए अभी भी वो पछता रहे। और ये प्राइस अभी तो फिलहाल नहीं आएगा,
एक एटीएच बनेगा, उसके बाद अगर आना है आएगा, बट अभी फिलहाल नहीं आएगा, इस फॉल में तो नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग आई वांटेड टू शो वाज अगेन पी रेशियो। ठीक है, पी रेशियो को आप 1 ईयर का प्लॉट कर लो। ये देख लो, स्क्रीनर डॉट इन का है। मैं जो भी बोल रहा हूं आपको सब कुछ अवेलेबल है, आपको खाली देखना है। आप इस पे पी रेशियो पे 200 डीएमए लगा दो। कहां पे आ रहा है? पी रेशियो ऑल्सो एट एग्जैक्टली 200 डीएमए। सॉरी, ये प्राइस है, पी रेशियो नहीं, ये प्राइस है। ये प्राइस है, वही है जो 200 डी में हम बात कर रहे हैं। पी रेशियो भी लगाते हैं, उसमें तो नहीं आएगा। मीडियन, या हम मीडियन से नीचे है एक्चुअली। वन सेकेंड, हाँ, ये रहा मीडियन। अरे ये रहा मीडियन। हम पी रेशियो में मीडियन से भी नीचे है, एंड वी आर एट दीज लेवल्स। जून जुलाई के लेवल्स पे है इन पी वैल्यू, नवंबर दिसंबर के लेवल्स पे है इन पी वैल्यू। तो आप इधर वैल्यू इन्वेस्टिंग का देखो, एंड आई शो यू वन। इसमें ही मैं दिखाऊंगा आपको कंपनीज। आप देखो, आप खुद चार्ट बनाओ। आप चार्ट पे आपको अच्छा कहाँ पे लगता है, क्या लगता है, आप उस बेसिस पे करना। आई एम लिविंग एवरीथिंग अप टू यू। दिस आर द कंपनीज। मैंने इसको सॉर्ट भी किया हुआ है प्राइस टू अर्निंग रेशियो में, कौन अभी लोवेस्ट है एज ऑफ नाउ। These are the top 15 companies which are currently below the median P ratio. All right. नेक्स्ट इज, थोड़ा और इसको नीचे लेके जाते हैं। टॉप 25 कंपनी, मीडियन 50 कंपनीज का जो पी है उसके नीचे, दीज आर द कंपनीज। तो आप अगर स्क्रीनर पे जाओगे, निफ्टी पी लिखोगे, आपको आ जाएगा। आप खुद रिसर्च करिए इसके ऊपर, आपको जो अच्छा लगे आप इन्वेस्ट कीजिए। मैंने जहां पे किया है आप लोगों को पता है ऑलरेडी, यू गाइज नो अबाउट इट। मैं ग्रुप में भी बहुत बार लिखा हूं। सो डोंट गेट फूल्ड बाय ऑल दो सो कॉल्ड एनालिस्ट, जो आपको इधर, एक मिनट, जो आपको इधर नहीं बोलते कि इधर इन्वेस्ट मत कीजिए। वो लोग इधर बोलेंगे इन्वेस्ट मत करो, मार्केट धराशाही होने वाला है। हमारे बफे जी का कोट है, when there is panic in market, when is bloodbath in market, you look for opportunity even if it's your own blood. So I will tell, आप अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो, एक एक अगर अपमूव भी आएगा ना, वो थोड़ा नीचे आएगा, डबल बॉटम फॉर्म करेगा। ये डबल बॉटम फॉर्म करके फिर जाएगा। ऐसा नहीं कि कल से, मे भी हो सकता है कि कल से ही भागना चालू करे, वो भी हो सकता है। बट वट एवर इट इज, आई एम फीलिंग कि शॉर्ट टर्म में ये ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव हायर। जो मैंने थोड़ी देर पहले पैटर्न बताया था उस हिसाब से शॉर्ट टर्म पैटर्न में ये जा सकता है। सो this is my view on index and markets moving forward. It can happen for 1 year, next 1 year में भी हम लगाए, but मैं expect कर रहा हूँ ये जो ATH लगेगा, ये हाई आएगा, this will be by first quarter of next year, if not then by last quarter। आप लोग जो इस जगह पे होल्डिंग बनाओगे, शॉर्ट टर्म होल्डिंग जो बनाओगे, इधर बनाओगे या इधर बनाओगे, जहां पे भी बनाओगे, आपको जहां पे प्राइस अच्छा लगे, बट इधर फ्रेश शॉर्ट या अपना पोर्टफोलियो बेचने का मत सोचना। आपको अगर पोर्टफोलियो बेचना था, आपको इधर बेचना था, अभी नहीं बेचना है पोर्टफोलियो। अभी आप अगर कैश में लॉस में हो, आपके पास फंड है कहीं का, या बोनस मिला या कुछ है पड़े हुए पैसे, ठीक है, उसको री इन्वेस्ट कीजिए, वो स्टॉक्स को एवरेज आउट कीजिए, एंड देन
look for an nothing less than an ATH. अब आएगा ATH, एक और ATH आएगा जिसका पेंडिंग है, और वो मे बी थोड़ा मतलब टाइम तक वो ATH रहेगा। अभी तक इसलिए मैं लिखा हूं अभी तक ATH नहीं बना है। ये पेन बहुत लोगों ने नहीं देखा बहुत सालों से, जो हमारे कोविड के बाद आए, एंड दिस वाज ड्यू, एक्चुअली इट वाज ड्यू। हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे हैं। बीच बीच में तो हम लेते हैं, बट अभी शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है। मैं इतना बोल सकता हूँ, ये मेरा व्यू है, इतना ही बोलना था। सोचिए, समझिए और इन्वेस्ट कीजिए, और वो फूल्स या जोकर्स का बात मत सुनिए। आप आपका डिसीजन लीजिए, एंड यू वर्क फॉर योर ओन मनी। ऑलराइट, इतना मुझे बोलना है। अभी आप लोग क्या पूछना चाहते हो, एक एक करके पूछ सकते सर ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने का टाइम कब आएगा, कुछ आइडिया है इसका? हो, 2 साल बाद। तो अभी मतलब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी बनाएं और उसको फिर एटीएच पे जाके खाली करें और वेट करें। हाँ, यस। ऐसा नहीं कि पैसा कैश में, देखो मैं इस जगह पे बोला था ना आप लोगों को, मैं बोल रहा था आई थिंक 25, इस जगह से मैं बोल रहा था कि मैंने खाली कर दिया। मैं 75% कैश में बैठा हूँ। इस जगह पे जाके मैंने बोला कि भाई मैं पूरा निकल गया हूँ कैश से, कैश पोर्टफोलियो खाली है। और ये लॉन्ग टर्म वाला नहीं, शॉर्ट टर्म वाले जो सब हम इधर भी बोले थे ना कि बाई करो, इधर आए थे बोले थे बाई करो। तो जो भी हम लोग इस सब जगह पे बाय किए ना, वो सब खाली किए। तो अभी वो डिप आया, करेक्शन आया, राइट, करेक्शन आया। दिस इज अ करेक्शन, इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट। अगर आप फिबोनाची भी लगाओगे ना, मैं फिबोनाची का दिखाया नहीं, 1 मिनट फिबोनाची का भी दिखा देता हूँ कि हम कहाँ पे है। गिव मी ए मोमेंट। इट हाई से लो का मार्क किए, ठीक है। डायमंड जोन जो हम 61% में मानता हूं, वो भी इसी के आसपास आ रहा है, 23,300, 23,100, 23,200। तो 61% भी इसी जोन पे आ रहा है, तो इट्स अ गुड करेक्शन। रिट्रेसमेंट जो हुआ है प्राइस का, ब्रेकआउट जोन का हुआ, तो इस जगह पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो लॉन्ग का। और अगर इधर से हम मूव किए, मान लीजिए इतना ही मूव करना है, तो 3 ATS तक ही जाना है, तो 3,000 पॉइंट का तो मूव होगा ही इधर से निफ्टी का। और निफ्टी में 3,000 पॉइंट का हुआ, तो स्टॉक्स में भी उससे ज्यादा होगा। अगर स्टॉक्स आपके टूटे, निफ्टी टूटा 10%, बहुत स्टॉक्स हमने जो देखा है लास्ट लाइव स्ट्रीम्स में, 20%, 30% टूट चुके हैं। अच्छे अच्छे स्टॉक्स 30% टूट चुके हैं। तो अगर उसको अप मूव भी देना है ना, वो अच्छा मूव देगा, एटलीस्ट वो 30 वो रिकवर करेगा ना वो प्राइस। हम तो बोल रहे हैं एटीएस, नया एटीएस लगेगा, बट हम अगर मान रहे हैं कि ये एटीएस तक भी जाए, तो भी तो उतना बड़ा मूव आएगा ना। तो आपको अगर बनाना है, और ऐसा भी नहीं कि अगर निफ्टी एटीएस पे, इधर हम मान रहे हैं कि इधर एटीएस लगे, ऐसा हो सके इसको ब्रेकआउट देके भी जा सकता है। इट इट इज पॉसिबल। आपको कब खाली करना है पोर्टफोलियो, जब प्राइस 233 ईएमए के नीचे सस्टेन करना चालू करेगा। और आपको एक और चीज दिखाते हैं, वीकली में एक और ईएमए लगाते हैं, इसको 89 ईएमए बनाते हैं, 133, सॉरी, 133। जब भी प्राइस 133 ईएमए के नीचे जाएगा वीकली में, यू शुड स्टार्ट एग्जिटिंग फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। और ये कब हुआ था, कोविड में ही हुआ था। इसीलिए तो लोग निकलना चालू कर दिए थे ना। इधर देखो तोड़ा था, 11,000 के पास तोड़ा था, एंड उसके बाद से, और उससे पहले देखो कभी भी उसने क्लोज नहीं दिया। अगर क्लोज भी दिया कंटिन्यूअस, 233 वीकली ए में से ही बाउंस किया।
आपको पोर्टफोलियो देखो, 200, 233 या 133 और 233 का बैंड बनाओगे, देखो कितना बढ़िया सा चल रहा है। ठीक है, ये सब जगह पे आपको निकलने का मौका देता है। कोविड में नहीं दिया था, वो एक्सेप्शनल केस था, बट फिर भी आपको इधर से निकलने का मौका दिया ना। 50% क्रैश हुआ 2008 का, वो क्यों हुआ? वो पोर्टफोलियो जो इधर बना ना उनको फंसा है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो पहले से इधर से इन्वेस्ट किए, 200, 133 ईएमएस के पास, वीकली ईएमएस के पास जो इन्वेस्ट किए, वो लोग फिर भी प्रॉफिट में है, अभी भी प्रॉफिट में है। तो आपको वो देखना है, वीकली में 133 ईएमए जब ब्रेक डाउन करता है, यू शुड देन ओनली यू शुड एग्जिट फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। एटीएस तक बेचना, मैं तो ये बोलता हूं हमेशा कि भाई ऊपर जाए एटलीस्ट 50% बुक करो, एंड 50% रहने दो। 50% बुक करोगे क्यों? क्योंकि अगर वो फिर नीचे आता है ना, आपको उस कैश को डिप्लॉय करने का टाइम मिलेगा, मतलब अच्छा प्राइस एवरेज कर पाओगे। आप बुक भी किए प्रॉफिट प्लस, और अगर ऊपर भी जाता ना, वो बाकी जो 50% है, मान लो हमारा ये तोड़ के चला गया ऊपर, तो वो 50% आपको डबल से ट्रिपल पैसा देगा। सो ऑलवेज बुक पार्शियल, मैं हमेशा लिखता भी हूं, पार्शियली एंटर करो, पार्शियली बुकिंग भी करो। जरूरी नहीं कि आप पूरा 100% अभी डाल दो। आप, मैं जैसे बोला हूं, मैं इधर डालना चालू किया था, ठीक है, इस जगह पे डाला, इस जगह पे मैं अभी एवरेज आउट कर रहा हूं, तो मेरा ऑलमोस्ट एवरेज इधर ही आ जाएगा ना। नेक्स्ट अगर थर्ड इंस्टेंस है, तो आई डू इट नियर टू दिस जोन, बिकॉज ये मैंने मार्क किया हुआ, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लुएंस जोन है, आई एंटर हियर डेफिनेटली। और थोड़ा जो भी बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट का, वो मैं इधर डालूंगा। तो दिस इज, वही मैं अगेन वही बोल रहा हूँ कि ये मेरा व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट टच वुड, मैं अभी तक